हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी अभी जस्ट होने वाला है, उसके व्यू से हम इसका हर एक्सरसाइज का रिवीजन करा रहे हैं और जिसका सीरीज है हमारा क्विक रिवीजन। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के सीरीज में हम कई क्लासेस हम करा चुके हैं और आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 12.1 जो मेंसुरेशन का एक चैप्टर है और उसी का एक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मेंसुरेशन में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सर्कल्स में एक सेंटर होता है और सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस को हम r बोलते हैं और ये इंड टू इंड अगर सर्कल से पास करता है तो उसको डायमीटर बोलते हैं। इसमें दो तीन तरह का क्वेश्चन होता है, एरिया से रिलेटेड एंड सरकमफ्रेंस। इसमें दो तरह का फॉर्मूला है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो 12.1 है, एरिया एंड सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस का मतलब आउटर लाइन जो है उसका लेंथ, आउटर लाइन का पेरीमीटर दैट मींस, और इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर। ठीक है, थर्ड वन एक और आएगा, जब दो कंसेंट्रिक सर्कल, एक ही सेंटर से दो सर्कल होगा और उसके बीच का ये भाग का एरिया निकालना होगा, जिसको कि एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल भी बोलते हैं और एरिया ऑफ रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रिंग। क्लियर है कि आउटर सर्कल में से, आउटर सर्कल का एरिया में से इनर सर्कल का एरिया को माइनस करेंगे, उससे भी निकलेगा। और एक ये डायरेक्टली फॉर्मूला है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, R1 स्टैंड्स फॉर इनर रेडियस, दैट मीन्स रेडियस फॉर इनर सर्कल के लिए। तो ये तीन फॉर्मूला यूज होगा इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्योंकि सर्कल का प्रॉब्लम जो है 7-8 क्लास से ही आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पर जब सर्कल का प्रॉब्लम्स आएगा तो डायरेक्टली तो एरिया या सरकमफ्रेंस निकालने के नहीं बोला जाएगा, कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम्स है कि दो सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस गिवन है और इन दोनों के सर्कल के सरकमफ्रेंस को ऐड करने पे बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस आता है और इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद इसका रेडियस फाइंड करना है। क्योंकि इसको हम R1 ले लेते हैं, फर्स्ट वाला सर्कल है इसलिए R1 ले लिए। 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखने में ये छोटा दिख रहा है तो हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, ये चूंकि बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और कैपिटल R इसका नाम देते हैं और उसी का रेडियस को निकालना है। क्लियरली क्या बोल रहा है कि इन दोनों का सरकमफ्रेंस प्लस करके इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। ठीक है, तो हम सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला 2 पाई R1। इसमें हम पाई की वैल्यू नहीं भी पुट करेंगे तो हमारा काम
हो जाएगा 19 टू जा 38 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, क्या फॉर्मूला है? 2 पाई R2। ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, R2 की वैल्यू हमारा 9 है, इसको अगर मल्टीप्लाई किए तो 18 पाई सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब जो थर्ड वन है जिसका हमको रेडियस निकालना है, उसका भी सरकमफ्रेंस निकाल देंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल, ये क्या होगा? 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि हम उसको कैपिटल R का नाम दिए। अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? सरकमफ्रेंस ऑफ बिगेस्ट सर्कल, जो थर्ड वन सर्कल है, इज द सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिस 2 पाई R इज इक्वल टू 38 पाई प्लस 18 पाई। क्लियर है? 2 पाई R, ये कितना हो जाएगा? 56 पाई। ठीक है। अब यहां से हम R को सॉल्व कर देंगे। 56 पाई 2 पाई, पाई कैंसिल हो गया और 28 कैंसिल आ गया करके। रेडियस कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर आ गया थर्ड सर्कल का। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम इसमें से एक क्वेश्चन को और लेते हैं रिवीजन के पर्पस में, और वो क्वेश्चन नंबर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। 2 इसी की तरह सिमिलर है। यहाँ सरकमफ्रेंस से प्रॉब्लम्स है और वहाँ एरिया का कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ सरकमफ्रेंस का कंडीशन दिया हुआ था, वहाँ पर एरिया का कंडीशन है। सिमिलर वे में जाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक आर्चरी के लिए जो बोर्ड होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एंड सो ऑन। ठीक है। अलग अलग कलर होता है और इसमें जो सबसे सेंट्रल में मारता है, स्ट्राइक करता है, तो उसको सबसे अधिक पॉइंट मिलता है। जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता है और उसका मार्क्स भी घटते जाता है। और इस तरह से ये आर्चरी बोर्ड है। और इसका हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है, सबका नाम दिया हुआ है। ये बीच वाला गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ये रेड है, ब्लू है, ब्लैक है एंड वाइट है। तो हमको प्रत्येक भाग का अलग अलग एरिया निकालना है। गिवन में क्या है, गोल्ड जो सबसे इनर सर्कल है उसका रेडियस डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्कल ये 21 सेंटीमीटर दिया है। और विड्थ ऑफ ईच, विड्थ ऑफ ईच बैंड कितना दिया हुआ है? 10.5। हमको प्रत्येक का निकालना है। एग्जाम्स में भी प्रत्येक का ऑल का तो पूछेगा नहीं, 1 2 3 4 5, लेकिन बनाने सीखना होगा। किसी एक या दो का निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले गोल्ड से शुरू करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले तो रेडियस निकालना होगा। रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल ये हो जाएगा हमारा, इसको नाम हम R1 दे देते हैं। तो ये 21/2 दैट मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चूंकि सर्कल है, गोल्डन पार्ट में तो क्या दिखाई दे रहा है? क्लियरली है कि सर्कल है।
सर्कल है एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट पाई r1 स्क्वायर, ठीक। 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। डेसिमल को हटा दिए 10 आया, डेसिमल हटा दिए 10 आया, और 10 और 10 कट गया तो 15 आया। 5 से कटा 3 आया, 5 से कटा 2 आया, 5 से कटा 21 आया, 5 से कटा 2 आया, 2 से कटेगा 11 आएगा। क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास 11 3 जा 33 एंड 33 इंटू 21, तो 33 1 जा 33, 33 2 जा 66 प्लस 3 69/2 346 आ गया। तो गोल्डन पार्ट तो चूंकि क्लियरली सर्कल था, लेकिन उसके बाद जो रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट मेथड तो कई होता है, तो हम रेड को अगर सर्कुलर रिंग मानते हैं तो जो रिंग का फॉर्मूला बताए हैं हम उसके लिए वो वाला इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ रेड पार्ट, रेडियस फॉर रेड पार्ट ये R2 ले लेते हैं इसको हम। तो इसमें क्या होगा, हमारा इनर सर्कल तो 10.5 है और ईच बैंड का जो विड्थ है वो 10.5 है, वो 10.5 हमारा ऐड हो जाएगा और ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रेड का जब एरिया निकालेंगे, आउटर रेडियस 21, इनर रेडियस 10.5, और वो जो हम एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला बताए हैं वो निकाल देंगे। एरिया ऑफ रिंग दैट इज रेड पार्ट, फॉर्मूला ये 22/7 R2। यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा 31.5 और ये हो गया हमारा 10.5, ठीक है। डेसिमल हटा दिए 10 आ गया, डेसिमल हटा दिए 10 आ गया। 7 से कैंसिल किए, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 2 5 9, 5 से कटा 21, 5 से कटा 2, 2 से कटा 11। फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 9 जा 99 और को 21 से करेंगे तो 99 1 जा 99, कैरी में 9 आया। 99 2 जा 198 होता है और 198 को इसमें ऐड करेंगे, 9 8 17, 9 1 10, 1 1 2/2, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6 6 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। रेड पार्ट का हम निकाल दिए। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ब्लू निकालना है और 10.5 ऐड करेंगे और फिर आउटर रेडियस इनर रेडियस को समझेंगे और एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और ब्लू का ब्लैक का व्हाइट का भी निकाला जा सकता है, इसलिए इसको हम यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें से एक क्वेश्चन को और चूज करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4, ठीक है।
इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि एक कार है और कार का हमारा व्हील का डायमीटर दिया हुआ है एंड कार का स्पीड दिया हुआ है और कह रहा है कि 10 मिनट में, राइट है, 10 मिनट में कार का जो टायर है वो कितनी बार घूमेगा, कितना रेवोल्यूशन करेगा। जैसे कि ये कार का एक व्हील को हम, कार तो ऐसा होगा मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कार कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमको कार का सिर्फ एक व्हील का कैलकुलेशन करेंगे, सारे व्हील का तो वही आएगा। तो ये कार का व्हील जो है 10 मिनट्स में हाउ मेनी टाइम्स इट रिवॉल्व, ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ है, सबसे पहले तो सबको लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो 2 से डिवाइड किए 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम जब स्पीड को देख रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस को ये डायमीटर को देख रहे हैं तो सेंटीमीटर में है। तो थोड़ा बीच का रास्ते में आते हैं और इसको 100 से डिवाइड करके हम इसको मीटर बना दिए, ठीक है। तो कितनी बार घूमेगा इसको निकालने के लिए सबसे पहले को सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2πr, ठीक है। डेसिमल हटा दिए, 10 आ गया, कटने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ ये कटा और ये हमारा आ गया 88 ऊपर बाय 35 सेंटीमीटर। हमने सरकमफ्रेंस क्यों निकाला वो समझने का बात है। ये अगर व्हील है तो अगर ये रोटेट होना शुरू होगा तो ये घूम के अगर यहाँ पहुंचा तो ये जो टायर है उसका आउटर लाइन एक राउंड घूमेगा और आउटर लाइन का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस। तो एक चक्कर में वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो 88/35 सेंटीमीटर आया, मीटर आया, यह मीटर हो गया है, तो मीटर आया तो ये एक चक्कर में घूमेगा, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस जा रहा है वो हमको निकालना होगा। तो हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। फिर यहाँ पर यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं, 1/6 आवर, ठीक है। तो हम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 10 मिनट में वो निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड हमारा यहाँ पर 66 किलोमीटर है और टाइम है हमारा 1/6। दैट मीन्स क्या हो गया, 11 किलोमीटर। फिर यहाँ पर यूनिट का थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है, ये मीटर में है वो किलोमीटर में है, उसको भी मीटर बना देंगे। मीटर बनाने के लिए हमारे को 1000 से मल्टीप्लाई होगा तब ये मीटर आ गया। अब जैसा कि मैंने बोला कि एक चक्कर में इतना और उसको पूरा वहाँ 11,000 मीटर कवर करना है डिस्टेंस, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा। व्हील कितना चक्कर घूमेगा वो आएगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन राइट, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, काम हो जाएगा। 11 से कट करेंगे 1000, 11 से कट करेंगे ये आएगा 125, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
125 मल्टीप्लाई 35 4375, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4375 टाइम्स घूमेगा वो कार का व्हील। तो इस तरह से हमारा 12.1 का रिवाइज में भी हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।